बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बारिश वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस अहमद। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर ने सिंगल नेशनल करिकुलम का दायरा कार 6, 7, 8 क्लास तक बढ़ा दिया है और उसी सिलसिले में मैं 7th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है उसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज उस चैप्टर की एक्सरसाइज को मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में प्री रीडिंग क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस सब ग्लॉसरी के साथ बयान किए गए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें ट्रांसलेशन का आना ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर। द लास्ट सर्मन ऑफ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की दूसरी वीडियो जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। एक्सरसाइज में सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें। रिमेंबर, याद रखें, रेट्रिकल क्वेश्चंस हैं ये, बयानाती सवालात। अ रेट्रिकल क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट डजंट हैव अ रियल आंसर। एक बयानाती सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका कोई हकीकी जवाब नहीं होता। वी यूज देम इन परसुएसिव स्पीच। हम उन्हें कायल करने वाली तकरीर में, एंड राइटिंग और तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। वी वॉन्ट आर लिसनर्स और रीडर्स टू थिंक एंड री इन्फोर्स आर पॉइंट ऑफ व्यू। हम चाहते हैं कि हमारे सामईन या कारईन सोचें और हमारे नुक्ता नज़र को तकवीयत दें। एग्जाम्पल, इसकी मिसाल है, डोंट यू थिंक अबाउट एनीवन अदर देन योरसेल्फ। क्या आप अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते? ये रेट्रिकल क्वेश्चन है। हाउ कुड एनीवन थिंक दैट इज फेयर। कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा ठीक है? हु डू दे थिंक दे आर। उनके ख्याल में वो कौन है? नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द क्वेश्चंस बिलो आर रेट्रिकल और नॉट। बताएं कि आया नीचे दिए गए सवालात बयानाती हैं या नहीं। डू यू नो वेयर माई पेंसिल केस इज। क्या आप जानते हैं कि मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है? ये रेट्रिकल है, बयानाती जुमला है। इफ वी डोंट स्टॉप दिस नाउ व्हेन विल इट एवर एंड। अगर हम अब इसे नहीं रोकते तो ये कब खत्म होगा? ये भी एक रेट्रिकल है। व्हाट इज रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे। ये नॉन रेट्रिकल है। हु डज शी थिंक शी इज। जी, ये रेट्रिकल है। What time do you get home from school? Non-rhetorical. How many students are there in class today? Non-rhetorical. It is fair that millions of people are starving all over the world. ये भी एक rhetorical है। और लास्ट है जी, is it not clear that I would like to win this race? ये भी rhetorical sentence है। नेक्स्ट है जी, प्रोड्यूस योर ओन रेट्रिकल क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दर्जिल में से हर एक के लिए अपने बयानाती सवालात तैयार कीजिए। ये आपके सामने 8 जुमले हैं, इनको हमने अब रेट्रिकल सेंटेंसेस में चेंज करना है, वो मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, फर्स्ट सेंटेंस है जी, दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। तो अब हमने इसे रेट्रिकल में चेंज करना है, तो ये होगा, व्हाई आर दे टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। फिर है जी, वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएलिटी बिफोर इट्स टू लेट। तो व्हाई डू वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएलिटी बिफोर इट्स टू लेट? We should promote healthy eating in school. How should we promote healthy eating in school? No one could think that cats are better than dogs. Why couldn't one think that cats are better than dogs? Fifth sentence देखें, you cannot deny the importance of communication skills. So why can't you deny the importance of communication skills? Everyone wants to be famous. इसका है जी, why does everyone want to be famous? 7 है, we have only one earth to take care of. Have we only one earth to take care of? It is clear that England will win the match.
Is it clear that England will win the match? जी नेक्स्ट है जी यूज दीज rhetorical questions in a speech in your class then create a similar rhetorical question using the given stem. अपनी क्लास में तकरीर में अपने बयानाती सवालात का इस्तेमाल करें फिर दिए गए जांच का इस्तेमाल करते हुए इस तरह का बयानाती सवाल बनाएं. मिसाल के तौर पर हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट डजंट मैटर. हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट. तो अब ये है इसको इसमें चेंज किया. हाउ कैन एनीवन बिलीव दैट ग्रोइंग प्लांट्स डज नॉट मैटर. तो हमारे पास ये 4 जुमले हैं. हमने इन्हें रेट्रिकल टैग्स के साथ स्टेम के साथ पूरा करना है. डजंट एनीवन बिलीव दैट विल बी आस्क्ड अबाउट आवर ड्यूटीज टू अदर्स. तो देखें डजंट एवरीवन बिलीव दैट विल बी आस्क्ड अबाउट आवर परफॉर्मेंस. फिर है जी 9 out of 10 people can't be wrong, can they? तो 9 out of 10 people can't be false, can they? Is it not time to raise public awareness about human equality? Is it not time to raise public awareness about human unity? How can we continue to let unhealthy food enter our schools? How can we continue to let unhealthy environment outer our schools? नेक्स्ट टॉपिक है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. पढ़ना और तनकीदी सोच. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन सवालात के जवाबात दीजिए. ये हमारे 6 सवालात हैं. इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सर्मन. हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब दिया. इसका जवाब है हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट सर्मन खुतबा. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा ऑन द 9th of Dhul Hijjah 10 years after Hijrat migration from Makkah to Medina. तो आपने अपना आखिरी खुतबा 9 दिल हिज्जा को हिजरत के 10 साल बाद दिया जी. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट सर्मन मेनली अबाउट. आखिरी खुतबा बुनियादी तौर पर किस बारे में है. इसका जवाब है जी द लास्ट सर्मन ऑफ हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स. हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है. इट गिव्स अ कंप्लीट मैसेज टू ऑल मुस्लिम्स टू लीड देयर लाइव्स इन लाइट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. ये तमाम मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल पैगाम देता है. थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से अबाउट ब्लड रिवेंज. खून के बदले के बारे में रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने क्या फरमाया. इसका जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सेड. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया द ब्लड रिवेंज ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस यानी प्री इस्लामिक टाइम आर रिमिटेड. आपने फरमाया देखो जमाना जाहिलियत यानी इस्लाम से कबल के खून का बदला मुआफ कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ सुपीरियरिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक फजीलत का मेयार क्या है. इसका जवाब है अ वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक nor a black has any superiority over a white except by piety and good actions. किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा और नेक आमाल के. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एविडेंस इन द यूनिट टेक्स्ट टू सपोर्ट दैट वी ऑल आर इक्वल. यूनिट के मतन में इस बात का क्या सबूत है कि हम सब बराबर हैं. इसका जवाब है हजरत मोहम्मद खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सेड
हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबि वसल्लम ने फरमाया, ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव, यानी हवा। तमाम इंसान आदम और हवा से हैं। An Arab has no superiority over a non-Arab, nor a non-Arab has any superiority over an Arab. किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत है। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट थिंग्स डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम लीव बिहाइंड फॉर अस टू फॉलो? रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने हमारे लिए कौन सी चीजें छोड़ी हैं? इसका जवाब है, ही खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबि वसल्लम सेड, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबि वसल्लम ने फरमाया, वेरली बेशक, आई हैव लेफ्ट अमंग यू द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, बेशक मैंने तुम्हारे दरमियान अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब छोड़ी है। इफ यू होल्ड फास्ट टू इट, अगर तुम इसे मजबूती से थामे रखोगे, यू शैल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए, साइलेंट लेटर suck in loves. A silent letter in a word is one that is written but not pronounced, such as the b in lamb. एक लफ्ज में एक साकिन लफ्ज वो होता है जो लिखा जाता है लेकिन तलफ्फुज नहीं किया जाता, जैसे भेड़ में बी। अब सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स, मदरजा ज़ेल अल्फाज में से साकिन हरूफ के गिर्द दायरा लगाइए। तो ये देखिए जी, ये सबसे पहला वर्ड है RIGHT। इसमें से हम GH को प्रोनाउंस नहीं करते, हम कहते हैं राइट। सेकंड वर्ड है whom, WHOM, तो इसमें W साइलेंट है क्योंकि हम W को नहीं पढ़ते। इसी तरह लिसन, इसमें T साइलेंट है, लेकिन अमेरिकन इसको लिस्टन बोलते हैं, लेकिन हमने ब्रिटिशर्स को फॉलो करना है तो इसलिए लिसन ही हम पढ़ेंगे। फिर देखिए, वेदर में H साइलेंट है, कुड में L साइलेंट है, रिकॉन में K साइलेंट है, राइटसनेस में G साइलेंट है, पीपल में O साइलेंट है, कॉम में B साइलेंट है। तो यहाँ पर एक मैं बात आपको बता दूं, इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस किया जाता है, लोग प्यूपल कहते हैं। इसमें जब O साइलेंट है तो फिर ये प्यूपल हो ही नहीं सकता, इसका सही तलफ्फुज पीपल। फिर ऑनर में H साइलेंट है, आवर में H साइलेंट है और नॉलेज में K साइलेंट है। नेक्स्ट है जी, रिमेंबर, याद रखिए। प्रीफिक्स कहते हैं साबका। अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट वी ऐड एट द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एक साबका एक हर्फ या हरूफ का ग्रुप है जिसे हम किसी जड़ वाले लफ्ज के शुरू में उसके माना को तब्दील करने के लिए शामिल करते हैं। सच एज अन इन अनहैप्पी एंड प्री इन प्री हीट, जैसा कि नाखुश में अन और प्री हीट में प्री। कॉमन प्रीफिक्सेस इंक्लूड मिस, प्री, अन, ओवर। आम साबकों में मिस, प्री, अन और ओवर मशहूर हैं। सुफिक्स कहते हैं लहका। A suffix is a letter or group of letters added to the end of a word to make another word. एक साबका एक हर्फ या हरूफ का एक ग्रुप है जो किसी लफ्ज के आखिर में दूसरा लफ्ज बनाने के लिए शामिल किया जाता है। Such as ly in quickly और ness in sadness, जैसे जल्दी में ly और उदासी में nes। Common suffixes include ed, ers, full, ly and so on वगैरह। Adding suffixes to words requires some spelling changes also. तो आम लाहकों में ed, ers, ful, ly वगैरह शामिल हैं। अल्फाज में लाहके शामिल करने के लिए अमला के कुछ तब्दीलियां भी ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट है जी, सर्कल द करेक्ट आंसर चॉइस, दुरुस्त जवाब के इंतखाब पर दायरा लगाएं। व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है? अगर हम इन चारों को पढ़ें तो उनमें बी ऑप्शन दुरुस्त है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स पुट बिफोर अ रूट वर्ड, जड़ वाले लफ्ज से पहले अल्फाज का एक मजमुआ विच चेंजेस इट्स मीनिंग, जो इसका माना बदल देता है, वो प्रीफिक्स कहलाता है, इसलिए मैंने बी को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द वर्ड अनहर्ट मीन, लफ्ज अनहर्ट का क्या मतलब है? हर्ट बैडली, हर्ट, बैडली वुंडेड और नॉट हर्ट। तो अन जो होता है वो नेगेटिव को बयान करता है, इसलिए नॉट हर्ट इसका सही जवाब है। थर्ड है, इफ वी टेक अवे द प्रीफिक्स फ्रॉम डिसअग्री द रूट वर्ड इज अग्री। अगर हम प्रीफिक्स में से साबका निकाल दें तो
क्या बचेगा जी? अग्री बचेगा। ट्रू, फॉल्स, ओके, रोंग, तो इसका जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है जी, अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू ऐड टू द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड। सफिक्स जो होता है एक अल्फाज का मजमुआ होता है जिसे आप स्टार्ट में जड़ वाले लफ्ज के शुरू में लिखते हैं। तो हमने तो सफिक्स पढ़ा था जो बाद में आता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिक्स? इनमें से कौन सा सफिक्स है? प्री, ये प्रीफिक्स है, अन भी प्रीफिक्स है, ईडी सफिक्स है, और इन जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच सफिक्स कैन यू ऐड टू द एंड ऑफ कुक टू मेक अ न्यू वर्ड? इनमें से कौन सा साप लाका आप इस्तेमाल करेंगे कुक के साथ जिससे एक नया लफ्ज बनेगा? तो ये पहला ही ऐड होगा आईएनजी, तो कुकिन बनेगा। कुक फुल वर्ड नहीं होता, कुकेस्ट वर्ड नहीं होता, कुकली नहीं होता, ये क्विकली होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन। विच suffix कैन यू ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक इट अ न्यू वर्ड? कौन सा लहका है जो आप पीस के साथ इस्तेमाल करके एक नया लफ्ज बनाएंगे? पीसेस्ट नहीं होता, पीसिंग नहीं होता, पीसली नहीं होता, बल्कि पीसफुल होता है, इसलिए डी इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड लास्ट है, द वर्ड प्री वॉर मीन्स। लफ्ज प्री वॉर का क्या मतलब है? बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर और इन द वॉर। चूंकि प्री साबका है तो इसका मतलब होता है बिफोर, यानी जंग से पहले। और लास्ट है, व्हाट डज द वर्ड टायरलेस मीन? लफ्ज टायरलेस का क्या मतलब है? ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, ट्राइड सॉरी, नेवर फीलिंग टायर्ड, नॉट हैप्पी, फीलिंग लेस टायर्ड देन समवन एल्स। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब है। हमारे पास दो और भी हैं। 10 पे है, विच वर्ड इज द रूट वर्ड इन अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड में जड़ वाला लफ्ज कौन सा है? अन है, एम्प्लॉय है, ईडी है या प्लॉयड है? तो एम्प्लॉय जो है बी ऑप्शन ये दुरुस्त है। लास्ट है जी, विच प्रीफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन? फिनिश्ड से पहले कौन सा साबका लगाकर आप ये बयान करेंगे कि अभी कुछ काम करने को है? तो मिस फिनिश नहीं होता, डिस फिनिश नहीं होता, अनफिनिश्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आपने काम खत्म नहीं किया। अब नेक्स्ट देखिए, लेबल प्रीफिक्सेस and root words and suffixes in the following words use pr for prefix, s for suffix and rw for root word. मदरजल अल्फाज में साबके जड़ वाले अल्फाज और लाहके को लेबल करें। साबका के लिए पी आर, प्रीफिक्स के लिए पी आर, लाहका यानी सुफिक्स के लिए एस, और जड़ वाले लफ्ज के लिए रूट वर्ड का लफ्ज लिखें। जैसे एग्जाम्पल में देखें, इनजस्टिस था ना, तो जस्ट रूट वर्ड है, इन प्रीफिक्स है, और इस जो है वो सफिक्स है। तो हमारे सामने कुछ वर्ड हैं जैसा कि हेल्पर, तो हेल्प रूट वर्ड है और ई आर सफिक्स है। अनचेस्ट, इनमें अन जो है प्रीफिक्स है और चेस्ट रूट वर्ड है। काइंडनेस, काइंड जो है वो रूट वर्ड है और नेस जो है ये सफिक्स है। इन इक्विटी, इसमें इन प्रीफिक्स है और इक्विटी जो है ये रूट वर्ड है। राइटसनेस, तो राइटस जो है ये रूट वर्ड है और निस जो है ये सफिक्स है। इंडीड में इन जो है ये प्रीफिक्स है और डीड रूट वर्ड है। केयरफुल में केयर जो है वो रूट वर्ड है और फुल सफिक्स है। नॉन अरब में नॉन प्रीफिक्स है और अरब जो है वो रूट वर्ड है। डायरेक्टेड में डायरेक्ट जो है वो रूट वर्ड है और ईडी जो है वो सफिक्स है। अनडिनाइएबल में अन प्रीफिक्स है, डिनाई ये रूट वर्ड है और एबल सफिक्स है। कमिटमेंट ये एक रूट वर्ड है। अनसक्सेसफुल में अन प्रीफिक्स है, सक्सेसफुल रूट वर्ड है और फुल सक्सेस रूट वर्ड है और फुल जो है वो इसका सफिक्स है। नेक्स्ट देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड फ्रेजेस एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। नीचे दिए गए अल्फाज और फिक्रों के मानी का अंदाजा लगाएं, फिर इनका लुगत के मानी से मुआजना करें। हमारा पहला वर्ड है सर्मन, इसका मतलब है खुतबा यानी एन एड्रेस, खिताब करना। फिर है कंसाइज, इसको कहते हैं मुख्तसर, कंपेडियस मुख्तसर। रिकॉन हिसाब करना, इनुमिरेट हिसाब करना। उसरे सूद इंटरेस्ट सूद। ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। इन्फ्लिक्ट पहुंचाना, कमांड हुक्म देना, पहुंचाना। कमिटेड हेल्पर्स पुरअज़म मददगार, सिंसियर वर्कर मददगार। अर्नेस्ट पुरखलूस, फर्वेंट पुरखलूस। अपोसल रसूल, मैसेंजर पैगाम रसां। सेक्रेट ट्रस्ट मुकद्दस एतमाद और ऑनरेबल कॉन्फिडेंस काबिल इज्जत एतमाद। नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद रखिए। इसमें टॉपिक सेंटेंस है जी मौजूआती जुमला। ईच पैराग्राफ हैज अ टॉपिक सेंटेंस
हर पैराग्राफ में एक मौजू का जुमला होता है. द टॉपिक सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट. मौजू का जुमला आमतौर पर पहले आता है. हाउएवर द टॉपिक सेंटेंस कैन कम एट द एंड और इवन इन द मिडल ऑफ अ पैराग्राफ. ताहम मौजू का जुमला आखिर में या पैराग्राफ के वस्त में भी आ सकता है. द अदर सेंटेंसेस फंक्शन एज स्पोर्टिंग डिटेल्स. दूसरे जुमले मुआवन तफसीलात के तौर पर काम करते हैं. अब देखिए जी, राइट द टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट 4 पैराग्राफ्स ऑफ द यूनिट. यूनिट के पहले 4 पैराग्राफ के मौजू के जुमले लिखें. तो पहला है जी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के जानो माल. नंबर 2 है ब्लड रिवेंज एंड उससे खून का बदला और सूद. नंबर 3 है राइट्स ऑफ वुमेन, खवातीन के हकूक. और नंबर 4 है वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत. रिमेंबर, याद रखिए. समरी, खुलासा. अ समरी इंक्लूड्स द मेन पॉइंट ऑफ ईच पैराग्राफ इन द टेक्स्ट. एक खुलासा मतन में हर पैराग्राफ की बुनियादी नुक्ता को शामिल करते हैं. रीड द टेक्स्ट इन द यूनिट अगेन एंड राइट इट्स समरी. यूनिट में मतन को दोबारा पढ़ें और उसका खुलासा लिखें. उसका खुलासा मदरजा झेल है जी. द होली प्रॉफिट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम delivered his last sermon on 9 Dhul Hijjah 10th Hijri in the Imrana valley of Mount Arafat. हजूर पाक खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा 9 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को कोहे अराफात की वादी इमराना में दिया. He, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम said, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, your blood, your wealth and your honors are as sacred as this day. इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको मैं पेश की माजरत करता हूं. तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जतें इस एज दिस डे, इस दिन, मंथ, इस महीने एंड सिटी और इस शहर जैसी हुर्मत वाली हैं. When you are restricted after death, जब तुम मरने के बाद जिंदा किए जाओगे, यू विल गिव एन अकाउंट ऑफ योर डीड्स, तो तुम्हें तुम्हारे अमाल का हिसाब देना होगा. ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम फर्दर सेड, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, द टाइम्स आर अंडर द फीट इन द प्रैक्टिस ऑफ जहलिया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना जाहिलियत के रिवाज मेरे कदमों के नीचे हैं. द ब्लड रिवेंज ऑफ द एज ऑफ इग्नोरेंस हैज़ बीन फॉरगिवन. ज़माना जाहिलियत का खून का बदला मुआफ कर दिया गया है. आई फॉरगिव द क्लेम ऑफ इब्न रबिया बिन हारिथ अबाउट शेडिंग ब्लड. मैंने खून का बहा इब्न रबिया बिन हारिथ का दावा मुआफ करता हूँ. उससे इज प्रोहिबिटेड, सूद हराम है. आई फॉरगिव द इंटरेस्ट दैट पीपल हैड टू पे टू अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब. अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को जो सूद लोगों ने अदा करना था वो भी मैं मुआफ करता हूँ. पीपल फियर अल्लाह अबाउट वुमेन. लोगों औरतों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरो. नो अरब हैज सुपीरियोरिटी ओवर अ फॉरनर. किसी अरब को किसी अजमी पर फोकियत हासिल नहीं. बी केयरफुल, खबरदार रहो. नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ, राह रात से ना भटको. आई एम लिविंग द बुक ऑफ अल्लाह अमंग यू. मैं अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ. एज लॉन्ग एज यू होल्ड फास्ट टू द बुक ऑफ अल्लाह, जब तक किताब अल्लाह को मजबूती से थामे रखोगे, यू विल नेवर गो एस्ट्रे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे. देन फिर द प्रॉफिट खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सेड, फिर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, टू द पीपल, लोगों से, हैव आई कन्वेड द मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू एवरीवन. क्या मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम सबको पहुंचा दिया? ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर. रिमेंबर, याद रखिए. एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट्स, ज़मीरों का उनके साबका के साथ मुआहिदा. व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन वी मस्ट मेक श्योर दैट इट एग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर. जब हम एक ज़मीर इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात की यकीनी बनाना होता है कि ये तादाद और जिन्स के लिहाज से एक उसके साबका से मुत्तफिक है. एंटीसीडेंट क्या है? An antecedent is a word or group of words to which the following word, especially a pronoun, refers. एक साबका लफ्ज या अल्फाज का ग्रोह है जिससे मंदरजा ज़ेल लफ्ज खास तौर पर एक ज़मीर मुराद है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, शी टुक द पेपर एंड रोट अ फोन नंबर ऑन इट. उसने एक सफ़ा लिया और उस पर एक नंबर लिखा. इन दिस सेंटेंस पेपर इज द एंटीसीडेंट ऑफ इट. इस जुमले में पेपर इट का साबका है, यानी इट से पहले इस्तेमाल हुआ पेपर.
अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जुमलों पर टिक का निशान लगाएं। आई बॉट अ बुक, इट दे प्रूव्ड वेरी यूजफुल। अब चूंकि किताब के लिए इट यूज हो रहा है प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, दे के बजाय इट का इस्तेमाल करेंगे। जी नेक्स्ट देखिए, वी सी विद योर आर आइज, चूंकि हमारे सब्जेक्ट में वी है तो हम वी से क्या करेंगे जी, आर आइज करेंगे, योर को नहीं टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी, द फार्मर्स वर वर्किंग विद देयर योर हैंड्स। तो फार्मर्स हैं, फार्मर्स का प्रोनाउन दे बनता है, तो दे का पोजेशन देयर होगा। वी सॉ एनिमल्स इन द जू, हमने क्या देखे जी, जानवर देखे। अब जानवरों के बारे में बताया जा रहा है कि इट दे लुक्ड ब्यूटीफुल, तो जानवरों के लिए आप दे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। द बॉय हु विसल्स इज माई ब्रदर, ही शी विसल्स लाउडली। अब चूंकि लड़के का जिक्र है बॉय, तो उसका प्रोनाउन ही होता है। द स्टूडेंट्स मिस्ड 6 क्वेश्चंस, ही दे वर चैलेंजिंग। अब चूंकि 6 जवाबात हैं, ज्यादा हैं, तो ही नहीं बल्कि दे आएगा। वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड इट्स देयर विंग्स, अब एक परिंदा है, देखे ना, वन ऑफ द बर्ड्स, ज्यादा परिंदों में से एक, तो वो क्या करेगा, अपने पर फड़फड़ाएगा, तो इट्स आएगा, देयर नहीं होगा। द न्यू स्टाइल ऑफ ड्रेस इज पॉपुलर, आई लाइक देम और इट। तो देखें, स्टाइल है किसका जी, ड्रेस का, तो ड्रेस एक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी रिमेंबर, याद रखिए, यूजिंग अ डिक्शनरी, लुगत का इस्तेमाल करते हुए। A dictionary gives a list of the words of a language in alphabetical order and explains the meaning and pronunciation. लुगत हरूफ तहज्जी की तरतीब में किसी जुबान के अल्फाज की फहरिस्त देती है और माना और तलफ़ुज़ की वजाहत करती है। अब इसमें क्या है जी, ये देखें, सबसे पहले है नेशनल सिक्योरिटी। ये क्या है जी, ये है गाइड वर्ड्स आर एट द टॉप ऑफ ईच पेज। इसमें जो गाइड वर्ड्स होते हैं, रहनुमाई वाले अल्फाज, वो फिक्र पेज के, पेपर के सबसे ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद देखें, ये बोल्ड वर्ड्स हैं। एन एंट्री वर्ड इज द वर्ड लिस्टेड इन द डिक्शनरी, ये एक तरतीब के साथ डिक्शनरी में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब ये जो छोटी सी अलामत है, ये क्या है, ये है जी, एन एक्सेंट मार्क शोज विच सिलेबल टू स्ट्रेस। ये एक अलामती निशान होता है जो हमें बताता है कि हमने किस लफ्ज में, किस सिलेबल के ऊपर, किस हिस्से पर जोर देना है बोलते हुए। ये क्या है जी, ये वाली वर्डिंग, ये है जी, द डिक्शनरी टेल्स अस हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंट्री वर्ड। ये जो एंट्री वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये इस तरह दी जाती है कि ये हमें बताती है कि हमने उस लफ्ज़ को कैसे बोलना है, कैसे अदा करना है। देयर इज अ सेट ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स आफ्टर द एंट्री वर्ड। इस एंट्री वर्ड के बाद ये एक मजमुआ होता है अल्फाज का, अलामतों का। दीज लेटर्स एंड सिंबल्स आर द फोनेटिक रीस्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। ये बेसिकली फोनेटिक रीस्पेलिंग है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, ये रेड वर्ड है, नेटिव। अ डॉट और डॉट्स इन द एंट्री वर्ड शो द डिवीजन ऑफ सिलेबल्स। ये जो इसमें डॉट है ना, ये हमें बताता है कि ये एक वर्ड कितने सिलेबल्स का है, यानी कितने टुकड़ों में ये बटा हुआ है। फिर देखिए, ये क्या है जी, अ डेफिनेशन है, मतलब इस जो वर्ड है, ये एंट्री वर्ड, उसके बारे में जो ये जो लिखा हुआ है तफसील, ये डेफिनेशन है। Definition tells us what the entry word means. इसका क्या मतलब है? Often a word will have more than one definitions. अक्सर ये होता है कि एक लफ्ज़ की एक से ज़्यादा तारीफें भी होती हैं। अच्छा जी, ये क्या है जी, द डिक्शनरी ऑल्सो शोज पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिक्शनरी हमें लुगत जो है वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताती है। A dictionary also tells us the parts of speech of a word, for example, noun, pronoun, verb, adjective, adverb, etc. तो इसमें देखें, n नाउन के लिए है, प्रो एन प्रोनाउन के लिए है, वर्ब के लिए वी है, एडजेक्टिव के लिए ए डी जी है, और एडवर्ब के लिए ए डी वी है। द डिक्शनरी ऑल्सो टेल्स अस इफ द वर्ड इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो लुगत हमें बताती है कि ये लफ्ज गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता। जी नेक्स्ट देखिए जी, लुक अप दीज वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई करेक्टली व्हाट टू पुट इन ईच कॉलम। इन अल्फाज को एक लुगत में देखें और दुरुस्त तरीके से शनाख्त करें कि हर कॉलम में क्या लिखना चाहिए। ये वर्ड्स हैं, इनके सिलेबल कैसे हैं, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी हैं, और ये काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। ठीक है जी, अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए। पहला वर्ड है एप्रिशिएट, इसके 4 सिलेबल हैं। ये एप्रीशिएट, ये वर्ब है, और ये वर्ब जो होता है ना, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं होता। फिर है जी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में भी 4 सिलेबल हैं, ह्यूमैनिटी, ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल होता है। थर्ड है जी सैक्रेड, इसमें 2 सिलेबल हैं, सैक्रेड, और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नहीं होते। फिर है जी पाइटी, पाइटी में ये
3 सिलेबल्स हैं, पायटी, ये नाउन है और ये अनकाउंटेबल है। फिर फॉरबिडन, फॉरबिडन में 3 सिलेबल हैं, फॉरबिडन ये एडजेक्टिव है। फिर एस्ट्रे, एस्ट्रे में 2 सिलेबल हैं, ए और स्ट्रे ये एडवर्ब है। और लास्ट पे है इनइक्विटी, इनमें 4 सिलेबल हैं, इनइक्विटी ये नाउन है और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं। अच्छा जी, अब लास्ट पे है जी हमारे पास राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। रिमेंबर, याद रखिए, समरी स्किल्स है जी खुलासा की महारतें। डायरेक्शंस हैं जी, रीड ईच पैसेज एंड, हर हवाला पढ़ें और क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैसेज रिलेटेड टू द मेन आइडिया, मरकजी ख्याल से मुतालिक हवाले के लिए एक उन्वान बनाएं। एक्यूरेटली समराइज द टेक्स्ट, इंक्लूड ऑल की आइडियाज़, मतन का दुरुस्त खुलासा करें, तमाम कलीदी ख्यालात साथ शामिल करें। डू नॉट इंक्लूड ओपिनियन और पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी ज़ाती राय आपने नहीं देनी। और लास्ट है जी, हाईलाइट और अंडरलाइन की आइडियाज़ इन ईच पैसेज, हर हवाले में अहम ख्यालात को नुमाया करें या अंडरलाइन करें। और समरी शुड बी शॉर्टर दैन द ओरिजिनल, खुलासा असल से छोटा होता है। यूज समरी स्किल्स टू राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द लास्ट सरमन of खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा का मारूज़ी खुलासा लिखने के लिए खुलासे की महारत का इस्तेमाल भी करें, वो मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, तो इसमें सबसे पहले टाइटल का नेम हमारे चैप्टर का ही नाम होगा, द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक हो गया। अब हम बढ़ेंगे जी आगे। द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम is a historic speech given by the Prophet Muhammad Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam to his followers during his final pilgrimage to Makkah in 632 CE. हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा 632 ईस्वी में मक्का में अपनी आखिरी हज के दौरान पैगंबर हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने पैरोकारों को दी गई एक तारीखी खुतबा है। In the sermon, Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam emphasized the importance of unity, equality, justice, and warned against the dangers of tribalism and racism. अब अपने खुतबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने इत्तेहाद, मसावात और इंसाफ की अहमियत पर जोर दिया और कबायलियत और नस्ल परस्ती के खतरात से खबरदार किया। He, Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, also stressed the rights and responsibilities of men and women. आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों के हकूक और जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया। Called for end of oppression and exploitation of others, और दूसरों पर जुल्म और इस्तेहसाल के खात्मे पर भी जोर दिया। The sermon ends with a powerful message of love and brotherhood. आपका खुतबे का इख्तिताम मोहब्बत और भाईचारे के एक ताकतवर पैगाम के साथ होता है। Emphasizing that all Muslims are equal and that their lives and property should be protected. आपने ये भी पैगाम दिया कि इस बात पर जोर देते हुए कि तमाम मुसलमान बराबर हैं और उनकी जानो माल की हिफाजत होनी चाहिए। ओवरऑल मजमूई तौर पर द सर्मन सर्व्स एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, ये खुतबा इस्लामी तालीमात की संग बुनियाद के तौर पर काम करता है, एंड इज स्टिल कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक अहम ज़रिया समझा जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। इस चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज में हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने साथी कराम का, वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।